आप अग्निवीर कैसे बन सकते हैं? अग्निवीर के जवान आप कैसे बन सकते हैं? वो पूरी प्रोसेस आपको हम इन दोनों जवानों की जुबानी सुनाते हैं। दीपराज जी, क्या प्रोसेस है एक अग्निवीर बनने की? अग्निवीर बनने के लिए सबसे पहले तो फरवरी मार्च के अंदर फॉर्म आते हैं। हुँ, तो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और उसके बाद में फिर महीने 2 महीने के बाद में सीबीटी एग्ज़ाम होती है। तो ज़्यादा टफ नहीं होती है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके फिर फिजिकल के लिए जाना पड़ता है। और फिजिकल जब आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है। अगर फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर एआरओ में जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के आप ट्रेनिंग सेंटर के लिए जा सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा-सा और सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं हम अनुराज की जुबानी। अनुराज जी, जिस तरह से सिलेक्शन का प्रोसेस, सबसे पहले आपने को अग्निवीर का फॉर्म डालना हाँ, होता है। फॉर्म डलता है। उसके बाद एग्ज़ाम होती है इसकी। ठीक है, एग्ज़ाम में कितने नंबर का पेपर होता है? एग्ज़ाम में 100 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर लाना होते हैं? उसमें 60 नंबर। अगर 60 से कम आते हैं तो? वो कोई दिक्कत नहीं, पर वो उधर फिर मेरिट में तो प्रॉब्लम आती है। अगर 60 नंबर रहते हैं ना तो मेरिट में दिक्कत नहीं आती। फिर यानी उसके बाद आपको 60 नंबर चाहिएगा। उसके बाद 60 नंबर अगर आपने आ गए, हाँ, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट में आपका रोल नंबर में नाम आएगा। उसके बाद आप रोल नंबर में भी नाम आने पर एक पीडीएफ आती है, उसमें आपका रोल नंबर अगर आप सर्च करेंगे, तो आपका अगर आप हो रोल गए होंगे, नंबर आपको आएगा। मेरिट में अगर नाम आ गया होगा, तो वो सर्च में आपका नाम आ रोल जाएगा। नंबर आएगा। ठीक है। हाँ, उसके तो बाद फिज़िकल के लिए उनको फिज़िकल डेट आएगी, जीमेल पे मैसेज आएगा फिज़िकल का। फिजिकल का जीमेल पर मैसेज आएगा, ध्यान सुन लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या दौड़ होती है कितने हाँ, दौड़ होती है 1600 मीटर। टाइमिंग उसकी रहती है 6 मिनट हो गई, अभी तो 6 मिनट कर दी है। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर का दौड़ लगाना है। गुड, एक्सीलेंट और सेट रहता है उसमें 3। अच्छा। एक्सीलेंट में रहती है 100 पूरे हुँ, और गुड में फिर 60 रहती है। हुँ, सेट में 48। हुँ। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मतलब पहले अपने 5 मिनट 10 से 5 मिनट 15 सेकंड के अंदर है तो अपने पूरा मतलब 60 का फिजिकल होगा, एक्सीलेंट है। हुँ, और 5 मिनट 15 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड में आए हैं तो वो गुड रहेगा 48 का। और फिर 5:45 से 6 मिनट के अंदर जाएंगे तो सेट में आ रहा है। अब इन्होंने सेट भी कर दिया एक और। यानी आपको 5:15 तक इस बार आपका 3 रनिंग कर पूरा करना होगा। 5:15 से एक्सीलेंट है और लास्ट है 6 मिनट। हाँ, 5:15 तक आप अपना रनिंग पूरा कर लेंगे तो एक्सीलेंट आपके ज़्यादा चांसेस होंगे जॉब लगने के। ठीक है। उसके बाद रनिंग के अलावा गोला फेंक या ऐसा कुछ नहीं, रनिंग के अलावा उसके बाद लॉन्ग बस जंप, हाई जंप? लॉन्ग जंप होती है और उसके बाद चिन अप होते हैं। हुँ। हाँ, और वो वाला जो सेटअप है जो यहाँ पे सिल लगाते हैं अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो वाला भी होता है? हाँ, सिन वो होता है। वो हुँ, रनिंग क्लियर होने के बाद ही होता है, सील हुँ। लगती है। चलिए, तो एक और जानकारी मेरी मेडिकल पूरा होता है? मेडिकल पूरा होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आँख-आँख में या तो कान वो में तो इमेज बाहर देते हैं। वो बाहर नहीं करते, इमेज देते हैं, वो फिर 7-8 दिन बाद आपको वापस बुलाते हैं। इमेज देते मीन्स? मतलब जैसे आपके अगर ना कान में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बोलेंगे आपको 8 दिन का टाइम है, उसमें प्रॉब्लम सही हो गई तो वापस बुलाते हैं वो अच्छा, जबलपुर बुलाते हैं उसके लिए, जबलपुर या इधर आर्मी हॉस्पिटल में। अच्छा। फिर वहाँ से वो अगर वहाँ पे अगर इमेज क्लियर हो जाती है, तो फिर वो वापस वो बंदा उसको क्वालीफाई कर देते हैं। हुँ। अच्छा ये हो गया पूरा प्रोसेस, मेडिकल भी हो गया, आप पास आउट हो गए, तो उसके बाद क्या होता है? फिर मेरिट बनती है उसकी। फिर वापस फाइनल से मेरिट, मेडिकल हाँ। और दोनों प्लस रिटर्न प्लस फिजिकल का दोनों को मिला के मेरिट मेरिट मिल निकलती है। वो हुँ, 200 नंबर का हो जाता है फिर। 100 रिटर्न 100 फिजिकल। हुँ। उसमें फिर अपने को अच्छा 160। मेडिकल में कितने नंबर चाहिए होंगे? मेडिकल में नहीं है, वो फिजिकल का ही नंबर रहता है। अच्छा मेडिकल पूरा वो रहता है, वो नहीं, नंबर नहीं नहीं। सॉरी, सॉरी मेडिकल नहीं, फिजिकल में कितना नंबर चाहिए होगा? फिजिकल आपको अगर मेरिट में ना, अगर अगर आपके नंबर अगर उधर रिटर्न में अच्छे हैं तो वो गुड का फिजिकल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिटर्न में नंबर कम है तो आपको एक्सीलेंट करना रनिंग, तो आपका नाम आएगा, उसका नाम आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या प्रोसेस होती है आगे जाने का? सेकंड मेरिट आती है, उसमें मेरिट आती है पूरी ओवरऑल, पूरी दोनों रिटर्न और फिजिकल की दोनों की। उसमें फिर आपका वो नाम आता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन के बाद वहाँ थंब लगाइए और फिर आपका सैलरी चालू। अभी दोनों भाइयों का जो सैलरी है वो अच्छा खासा है, बढ़िया सैलरी है और सरकार का जो है एक अनुबंध है 4 से साढ़े 4 साल का। उसके बाद जब ये इनकी सेवाएँ समाप्त होती है तो सरकार जो है लगभग पौने 12 लाख रुपया देती है। साथ में इनका बीमा भी रहता है, साथ में जो है देश की सेवा करना साहब बड़ा पुण्य का काम है और देश के जो सैनिक होते हैं उनको हमेशा भारत की जनता जो है सैल्यूट करती है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। संस्कार एक्सप्रेस, सुनील दातिया, आलोट।